खुदा का सलाम लेकर आए हैं, उसका इत्मीनान और उसका सुकून लेके आए हैं। अल्फाज लेके नहीं आए, एहसास लेकर आए हैं। हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा, मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूं। मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचे, मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा, क्योंकि मेरा प्राण कलेश से भरा हुआ है और मेरा प्राण अधोलोक के निकट पहुंचा है। मैं कब्र में पड़ने वालों में गिना गया हूं, मैं बलहीन पुरुष के समान हो गया हूं। क्या कब्र में तेरी करुणा का और विनाश की दशा में तेरी सच्चाई का वर्णन किया जाएगा? परंतु हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। भोर को मेरी प्रार्थना वो तुझ तक पहुंचे खुदा। कितनी दफा मैं हूं तुझसे छुपा, जैसे बारिश में सूरज कभी। कितनी दफा मैंने तुझको भुलाया, जैसे यादें पुरानी कोई। ओह यस लॉर्ड। कितनी दफा मैं हूं तुझसे छुपा, जैसे बारिश में सूरज कभी। कितनी दफा मैंने तुझको भुलाया, जैसे यादें पुरानी कोई। कितनी दफा तुझसे मैं भागा, राहें जो गलत मैंने ली, तूने छोड़ा ना, तू ना छोड़ेगा, तू ना छोड़ेगा मुझको कभी। तूने त्यागा ना, तू ना त्यागेगा, तू ना त्यागेगा मुझको कभी। तूने छोड़ा ना, तू ना छोड़ेगा, तू
त्यागा है ना त्यागेगा। खुदावन तू अपने नाम के मुताबिक एक सा रहता है। तू यहोवा खुदा है, तू था, है और आने वाला है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद आज की दोपहरी के लिए, शुक्र करते हैं तेरे परिवारों के लिए, कलीसिया के बुजुर्गों के लिए, उन बड़ों के लिए जिनका हाथ तूने हमारे सर पे रखा है खुदा यीशु मसीह, उन छोटे जवानों के लिए जिनकी जिम्मेदारी तूने हमको दी है खुदा यीशु मसीह, उन जोड़ों के लिए खुदा यीशु मसीह जिनको हम तेरी बातों में बढ़ाना चाहते हैं खुदा यीशु मसीह, और अपने खुद के लिए खुदा यीशु मसीह, सारे खादिमों के लिए जो हैं और जो आने वाले हैं खुदा, जो हैं और जो तैयार होने वाले हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, क्योंकि तू बढ़ाता है तो बढ़ने पाते हैं खुदावन। कभी ना छोड़ना खुदावन, हमारी बदगुमानियां, हमारी नाफरमानियां, हमारी गलतियां हमारे खिलाफ खड़ी मत करना खुदावन। तू खड़ा होना खुदावन, और हमें अपने कांधों से इस दुनिया को देखने देना। हमारे हर बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थी और कयूम नाम में मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। राइट, प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपको आज की दोपहर में बहुत बरकत दे। हम एक बहुत ही खूबसूरत बात आपके सामने आज लाना चाहते हैं, जो खुदा ने इस गुजरे हफ्ते में हमारे साथ करी, हमारे दिल पे रखी, और खूबसूरत है क्योंकि खुदावंद ने हमारे दिल पे रखी है। इंसान खूबसूरत तब होता है जब खुदा का नूर उसमें नजर आता है। और ये बात उन दिनों की है जब हम लोग मलेशिया गए, और मलेशिया गए तो हम लोग सारे फ्रेंड्स ने, हमको छुट्टी मिली अपने ऑफिस से सैटरडे संडे को, और हमने एक होटल बुक करा और एक विला बुक करा एक्चुअली, और हम बहुत खुश थे। वहाँ पे उस विला के अंदर वाटर बेड्स थे, तो हमको जो ओनर थे उन्होंने बोला कि आप जाइएगा, आपको चाबी, जैसे होम स्टेज होते हैं आजकल, अगर आप एयरबीएनबी पे जाएं, साइट्स पे जाएं, तो आपको होम स्टेज मिल सकते हैं जहाँ पे आप जाके बजाय होटल में रुकें आपको घर में रुकना होता है, और घर में रुकने के बाद आपको सारा काम खुद करना होता है, खाना पीना बनाना सब कुछ होता है। और हम बड़े खुश थे, वाटर बेड है और वाटर बेड में हम पानी भरेंगे। तो हमारे पास, हम वाटर होस को ढूंढने लगे, और हमको लगा हम वाटर होस ढूंढेंगे और बस हम वाटर बेड पे पहली बार सो के देखेंगे कैसा लगता है। तो सारे दोस्तों को वाटर होस नहीं मिला, तो हम पास में एक मार्केट में गए। अब मलेशियन लैंग्वेज में किसको क्या बोलते हैं, हमने तो जो नॉर्मल इंग्लिश हमको आती थी, हमने बोला हमको एक वाटर होस दे दीजिए। उन्होंने हमको एक वाटर होस दे दिया। हम आए, हमने उस बिस्तर के साथ उस जो गद्दा था जिसमें पानी भरना था उसके साथ कनेक्ट कर दिया, और उसके बाद हमने कहा चलो कुछ खा पी कर आते हैं, चलो कुछ खा पी कर आते हैं। हमको लगता है कि हम लोग बहुत स्मार्ट हैं। हम लोगों को लगता है कि समटाइम्स और एट टाइम्स, और मेरे को लगता है ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी बिकम कंप्लेसेंट। हमको लगता है हम बहुत संतुष्ट हैं अपने आप से, हम जिस तरह से चीज़ों को करते हैं हमारे से अच्छा और कोई नहीं कर सकता, हम जितने समझदार हैं उतना समझदार और कोई नहीं है। तो हमने उस वाटर होस को उस वाटर बेड के साथ लगा दिया और हम खाना खाने के लिए चले गए। जब हम वापस आए जो हमने देखा, और उसके बाद हमको जो फाइन भरना पड़ा उस घर के लिए, वो वाटर होस जो था वो एक्चुअली स्प्रिंकलर होस था। वो होस था जो गार्डन में लगाया जाता है आसपास के पूरे गार्डन को पानी देने के लिए। तो जब वो हमने चलाया, उसने वाटर बेड के अंदर पानी नहीं भरा, बाकी सब जगह, उस गद्दे को छोड़ के बाकी हर जगह पानी भरा। अब जानते हैं बहुत बार जस्ट लिटिल ओवरसाइटेडनेस, क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया, हम पढ़ना नहीं चाहते थे, हमने लगा के और हम चले गए, और उसका नुकसान हमको उठाना पड़ा। आज एक कहानी के बारे में जो कि बहुत जानी मानी कहानी है, बहुत ही मरूफ आते हैं, कुछ ऐसी बात जो हमने बहुत बार पढ़ी है, और हम लोग जैसे हम हैं, हम लोग जजमेंट पास करते हैं, हम बोलते हैं कि ओ खुदा ने इसलिए करा, खुदा ने ऐसे करा। हम आज बात करना चाहते हैं उज़ा के बारे में, और जैसे आप उज़ा का नाम सुनेंगे आपको पता है कि हाँ, उसने वाचा के संदूक को गिरने से बचाया था, उस पर हाथ लगाया था, और खुदा की आग ने आके उसको खत्म कर दिया। He died on the spot. He died on the spot. आज कुछ गहरी बातों को हम आपके सामने लेके जाना चाहते हैं, कलाम से आपके सामने रखना चाहते हैं, ताकि आप जान सकें कि खुदा बाप, जिसको हम लोग कहते हैं योर गॉड इज एन एंग्री गॉड। आप जानते हैं जब खुदा आपसे मोहब्बत करता है, जब हमारे माँ बाप हमसे मोहब्बत करते हैं, तो अगर मैं चोरी करके गली में जाके वीडियो गेम खेलूंगा तो मेरी माँ मुझे पकड़ के चांटा जरूर लगाएगी।
अगर मैं अपनी गुल्लक में से, अपने घर की गुल्लक में से खुद पैसा चोरी करके वीडियो गेम की दुकान पे खेलने जाऊंगा, तो मेरे माँ बाप ने मुझे इतना प्यार करा है कि वो हक रखते हैं कि वो एक चांटा लगा सके। और जब खुदा हमको कुछ सिखाना चाहता है और हम नहीं, और हम नजरअंदाज करते हैं, वी बिकम कंप्लेसेंट, तो फिर हम मौत को दावत देते हैं। और यहां पे एग्जैक्टली कुछ ऐसा हुआ। यहां पे कुछ ज्यादा एक बड़ी कहानी है जो आपको समझने की जरूरत है। एक गहरी बात आपके साथ अभी छोड़ना चाहते हैं, ताकि जब हम खत्म करें तो उस गहरी बातों के बारे में कुछ और बातें देंगे। आपको समझने की जरूरत है दैट बीइंग इन्वॉल्व्ड विद रिलीजन, बीइंग इन्वॉल्व्ड विद रिलीजन डजंट एंश्योर सैल्वेशन। आपको ये बात समझने की जरूरत है दैट बीइंग इन्वॉल्व्ड विद रिलीजन डजंट एंश्योर सैल्वेशन। इसका मतलब कि अगर आप धार्मिक हो जाते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आपको उद्धार मिले। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। हाँ जी, आप ये लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए अपने दिलों की पट्टियों पे, कागज और कलम के साथ, पेपर और कॉपी पर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज रिलीजन विदाउट रिलेशनशिप। रिलीजन विदाउट रिलेशनशिप इज नॉट गुड। जानते हैं क्यों? बिकॉज उजा डाइड जस्ट बिलो द आर्क। उजा खुदा की हुजूरी के नीचे मर गया। आप कलीसिया में आके कुर्सियां गर्म करते हैं, यू विल डाई सिटिंग ऑन अ चर्च प्यू, बिकॉज आप उस दर्शन को नहीं देख पा रहे जो खुदा ने आपके लिए रखा है। एंड वी एज एन एंकर्ड फैमिली डू नॉट वांट यू टू सिट ऑन द चर्च प्यू एंड डाई। हम नहीं चाहते कि आप कुर्सियों को गर्म करते करते मर जाएं। हम आपको एक बोझ देना चाहते हैं। हम आपको चाहते हैं कि अगर हम बढ़े तो सब बढ़े, हम गिरे तो साथ में गिरे, ताकि हम फिर खड़े हो जाएं। अगर खुदा में बढ़ना एक सीढ़ी के मानिंद है, तो मुझे लगता है मैं उस सीढ़ी पे रुक जाऊंगा जहां पे मेरा भाई या बहन रुके हुए हैं, और उनका हाथ पकड़ के उनके साथ आगे चलूंगा। और ये मसीहत है, और ये यीशु मसीह की मोहब्बत है। रिलीजन विदाउट रिलेशनशिप विल किल यू। उजा डाइड जस्ट बिलो द आर्क। उजा वाचा के संदूक के नीचे मर गया। तो आपको इस कहानी के बारे में समझाना चाहते हैं, आखिर यहां पे हुआ क्या। और मैं इस बात को समझना चाह रहा था, मैं इस कहानी को पढ़ रहा था। दूसरा शामुएल में एक कहानी के बारे में जिक्र है। आप जानते हैं दाऊद खुदा से बहुत मोहब्बत करता रहा, और दाऊद को लगा कि मुझे वाचा के उस संदूक को अपने पास लेकर आना चाहिए। आखिर हुआ क्या? वाचा का संदूक इजरायलियों से दूर कैसे गया? इजरायलियों को अक्सर लगता था कि ये कोई जादुई चीज है, क्योंकि खुदा ने उनको ये निजाम दिया था कि तुम जहां जहां युद्ध में जाओगे, वाचा के संदूक को सेना से आगे रखना, वर्शिप लीडर्स को आगे रखना। तो वो वाचा के संदूक को आगे रखते थे और वो कभी नहीं हारते थे। जब ये बात उनके दिलों से हटकर उनके दिमाग में पहुंच गई, तो उन्होंने को लगा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम इस बार फिर वाचा के संदूक को निकालेंगे और जीतेंगे। और कहते हैं कि फलिस्तियों ने उनको मार मारकर भगा भगा कर मारा, और वाचा के संदूक को अपने साथ ले गए। भगा भगा कर मारा, जितना बुरा मार सकते थे उतना बुरा इजरायलियों को मारा, वाचा के संदूक के सामने मारा। रिलीजन विदाउट रिलेशनशिप विल गेट यू किल्ड। उजा वाचा के संदूक के नीचे मरा, यहां इजरायली, हजारों इजरायली, दाऊद के योद्धा जो इतने जोरावर थे कि अकेला योद्धा 100-200 लोगों को मार के आता था, वो सारे मरे, वाचा के संदूक के इर्द गिर्द मरे। Don't sit on church pew and do nothing. God has a vision for you. आपको समझने की जरूरत है, उसका दर्शन है आपके लिए। और इसके बाद अब जब हम कोई ट्रॉफी जीतते हैं, जब मैं कोई कंपटीशन की ट्रॉफी जीतता हूं, तो मुझे लगता है सबसे अच्छी जगह मैं घर में लगाऊंगा, शोकेस पे खड़ी करूंगा। वो वाचा के संदूक को ले गए, उन्होंने बोला इस वाचा के संदूक को सबसे सामने रखूंगा, सबको दिखाएंगे। तो फलिस्तियों ने उसको अपने खुदा को, जिसको वो खुदा मानते थे, यानी कि दागोन की मूर्ति के साथ रख दिया। और ये बड़ी खूबसूरत बात है कि आखिर वहां पे हुआ क्या। तो जो फलस्तीनी थे, ये उसको ले गए, फिलिस्टीन्स टुक दैट थिंग, और इन्होंने उस वाचा के संदूक को उस जगह पे रख दिया। यानी कि ये जो वाचा का संदूक था वो फलिस्तियों के देश में आ चुका था। इसके बाद जो उनका भगवान था, जिसको भगवान मानते थे, यानी कि दागोन यहोवा, तो दागोन के सामने उन्हें वाचा के संदूक को रख दिया और बड़े खुश हुए।
और उन्होंने उसके सामने बलियां चढ़ाई, जिस तरह से वो करते थे कलाम में। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको मिलेगा पहला शमूएल, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 5, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 5, पहला शमूएल उसका 5 बाब। पलिश्तियों ने परमेश्वर का संदूक एबेनेजर से उठाकर अशदोद में पहुंचा दिया। फिर पलिश्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास रख दिया। सुनिए, उन्होंने अपने भगवान के पास रख दिया। दूसरे दिन अशदोदियों ने तड़के उठकर क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है। उनका खुदा, उनकी वो मूरत was down, face down, was face down। इसके बाद उनको लगा, अरे कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने फिर से कुछ भेंट चढ़ाई, फिर से अपनी बलियां चढ़ाई और फिर खड़ा कर दिया। इसके बाद अगर आप पढ़ेंगे तो इतनी खूबसूरत बात है, इसके बाद पढ़ेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। खुदा की हुजूरी ने उनकी धज्जियां उड़ा दी। उस मूरत दागोन के हाथ पैर तोड़ दिए। अब उसकी गर्दन उसके धर पे नहीं थी, अलग पड़ी थी। और वो लोग डर गए, वो घबरा गए। उन्होंने बोला, इसको यहां से निकाल दो। उन्होंने बोला, इजराइल के देवता का संदूक हमारे मध्य नहीं रहने पाएगा, क्योंकि उसका हाथ हम पर और हमारे देवता दागोन पर कठोरता के साथ पड़ा है। वो डर गए। उन्होंने बोला, इसको निकाल दो, इस मूरत को कहीं और भेज दो। उनके पास ये 100 साल तक रहा। 100 साल में फलिस्तीनियों ने जहां जहां पे खुदा के संदूक को भेजा, खुदा की हुजूरी ने उन लोगों को बहुत परेशान किया। वहां पे बीमारियां आई, वो लोग परेशान हो गए, वहां बीमारियां आ गई हर जगह। वो जहां घुमाते थे, जब वो उसको घुमाकर वहां पहुंचे तो यूं हुआ कि यहोवा का हाथ उस नगर के विरुद्ध, वो जहां जिस नगर में उसको लेके जाते थे, यहोवा का हाथ उस नगर के विरुद्ध में खड़ा हो जाता था। ये था पहला भाग। अगर आप पहला शमूएल 6 बाब उसकी 5वीं आयत पढ़ेंगे, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 6 उसकी 5th वर्स में लिखा है, तो तुम अपनी गिल्टियों और अपने देश के नष्ट करने वाले चूहों को भी मूर्तें बनाकर इजराइल के देवता की महिमा मानो। संभव है वो हम अपना हाथ तुम पर से और तुम्हारे देवताओं और देश पर से उठा ले। वो डर गए तो उन्होंने चूहों की मूर्तें बनाई जिनको वो भगवान मानते थे, और वाचा के संदूक को तैयार करा कि इस वाचा के संदूक को वापस दे देते हैं, इस वाचा के संदूक को इजराइलियों को वापस दे देते हैं। यहां हम बहुत परेशान हो गए हैं। और इसके बाद अगर आप पहला शमूएल 6 बाब उसकी 15वीं आयत पढ़ेंगे तो लिखा है, और लेवियों ने यहोवा के संदूक को उस संदूक समेत जो साथ था, जिसमें सोने की वस्तुएं थी, उतार के उस बड़े पत्थर पर रख दिया। और बेत शमेश के लोगों ने उस दिन यहोवा के लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। अब ये बेत शमेश जो है वो इजराइल का घराना है, वो इजराइल का एक शहर है। लेकिन जानते हैं, तो ये था पहला भाग कि फलिस्तियों के पास आखिर ये वाचा का संदूक पहुंचा कैसे। 100 साल तक उनके पास रहा, लेकिन खुदा ने अपना जोरावर हाथ वहां पर दिखाया। और ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, खुदा हमारा अपना जोरावर हाथ हमको परेशान करने के लिए दिखाता है या हमको आराम देने के लिए दिखाता है। अगर आपने एक जबरदस्त को अपना मददगार बनाया है, उर्दू के कलाम में लिखा है, बाइबल में लिखा है, तो आप हमेशा सुकून में रहेंगे। आप हमेशा उसके हाथ के दाहिने हाथ के नीचे बने रहेंगे। और इसके बाद यहां पर एक गड़बड़ हो गई। जब ये इजरायली लोग यहां पर लेकर आ गए तो एक और बात हुई। जब ये लोग लेकर आए बेत शमेश में, तो इजरायलियों ने जिस बात के लिए वाचा में मना करा गया था, व्यवस्था में मना करा गया था, इजराइलियों ने देखा, इसमें झांक कर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। इसमें झांक कर देखते हैं। देखते वो बलियां चढ़ा चुके थे, वो कुर्बानियां कर चुके थे, खुदा उनकी कुर्बानी से खुश था। खुदा की हुजूरी वापस उस वाचा के संदूक में, और कह रहे इसमें झांक के देखते हैं। 70 लोग 70 पीपल वर किल्ड ऑन द स्पॉट। आप समझ रहे, मैं आपको समझाना चाहता हूं, रिलीजन विदाउट रिलेशनशिप, योर कंप्लेसेंट एटीट्यूड विल गेट यू किल्ड, योर कंप्लेसेंसी विल गेट यू किल्ड। उजा डाइड अंडर द आर्क, इजराइलाइट लॉस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द आर्क। और यहां खुदा के अपने लोग, इजराइल लोग बेत शमेश में हैं और वो देखना चाहते हैं कि इसके अंदर है क्या। जी हम आपको बता देते हैं इसके अंदर क्या है। खुदा को आजमाइए नहीं, हम आपको बता देते हैं कि वाचा के संदूक में क्या था। वाचा के संदूक में वो मन्ना था एक कटोरे में, और वाचा के संदूक के अंदर वो लौहें थी, वो हुक्म थे, 10 हुक्म जो मूसा को खुदा ने दिए थे। और वाचा के संदूक के अंदर जो तीसरी चीज थी वो हारून की वो सूखी लकड़ी जो टूट गई थी। वो उसमें जड़ें नहीं थी, इट बडेड, इट ब्लॉसम्ड,
It sprouted without root. That is not possible. It is only possible if God does it. दुनिया के परमेश्वरों ने कहा कि बुद्धा को लेके आओ और मार के लिटा दो, मोहम्मद को लाओ और मार के लिटा दो, और यीशु मसीह को लाओ, उसको भी मार के लिटा दो, और जो सूखी लकड़ी फूट गई वो हमारा जिंदा खुदा है. वो सूखी लकड़ी फूट गई. जीसस came alive on the third day. That stick budded, blossomed, and we are the fruit. मैं और आप वो फल है. तो ये था दूसरा हिस्सा. अब इसके तीसरे हिस्से पर आते हैं, यानी कि अब दाऊद ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया और समथिंग वेंट हॉरिबली रॉन्ग. अब ये लोग, अब आप देखेंगे, अगर आप पढ़ेंगे तो दाऊद ने अपने सारे लोगों को बुलाया, 30,000 लोगों को बुलाया, लेवियों को बुलाया, कोहातियों को बुलाया, इन सब लोगों को बुलाया जिनके बारे में उसने राय ली कि क्या खुदा का संदूक मुझे लाना चाहिए. दाऊद और समस्त इजराइल का घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा और सारंगियां, डफ, डमरू, झांझ बजाते रहे. वो लोग वाचा के संदूक को खुशी के साथ लेकर आ रहे थे. वो नाच गाने कर रहे थे, शायद तलवारबाजी कर रहे होंगे, अपने हुनर को दिखा रहे थे. they actually brought the ark of God back. खुदा की हुजूरी, खुदा का वाचा का संदूक आज उनके साथ था. लेकिन दूसरा शमूएल 6 बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, यहां कुछ हुआ. जब यहोवा का कोप उजा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास ही मर गया. He died under the ark, near the ark. तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा उजा पर टूट पड़ा था और उसने उस स्थान का नाम परेसुजा रखा. डेविड गॉट एंग्री. इसके बाद डेविड ने काफी सारे महीने खराब कर दिए ये जानने के लिए कि खुदा क्यों हो गया. अगर आप गिनती की पुस्तक में जाएं, नंबर्स, हम लेवी व्यवस्था और गिनती की पुस्तकों को पढ़ना नहीं चाहते. हमको लगता है कि रहने देते हैं. बहुत सारे वंश लिखे हुए हैं, जनरेशंस के बारे में, लेवी व्यवस्था के बारे में बहुत सारी खूबसूरत बातें हैं जो आपको समझने की जरूरत है. आप उन गहरी बातों को सीख सकते हैं. कुछ नियम थे जो इजरायली लोग बचपन से जानते थे. दे न्यू समथिंग. उजा वॉज नॉट अ पगान. उजा खुदा का बच्चा था और ये लोग अपने बाप के साथ खुदा की वाचा का संदूक 20 साल तक उजा के घर पे रहा, अमीनादाब के घर पे रहा. ये उसके बच्चे थे. वो जानते थे कि किस तरह से वाचा के संदूक को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना है, किस तरह से वाचा के संदूक को किस तरह से उतारा जाना है. इट वॉज नॉट सपोज टू बी टच्ड. आपको उसको छूना अलाउड नहीं था. यू वर नॉट अलाउड टू टच. तो क्या था, हम आपको पढ़ाना चाहते हैं. हम तैयारी कर सकते हैं लेकिन बरकत सिर्फ खुदा दे सकता है. वी कैन प्रिपेयर दिस बट ओनली गॉड कैन टच योर हार्ट. और हम हमेशा दुआ करते हैं खुदा आपके दिलों को छुए जब हम आपके पास इस एहसास को लेकर आते हैं. गिनती की किताब नंबर्स चैप्टर 4 उसकी 15th वर्स में एक बात लिखी है और यहां लिखा है, और जब हारून और उसके पुत्र छावनी के कूच के समय पवित्र स्थान और उसके सारे सामान को ढांप चुके हों, तब उसके बाद कहाती या कोहाइट्स वर एक्चुअली अ पार्ट ऑफ लेवाइट्स फैमिली. ये लेवी के वंश के लोग थे और इन्हीं को अलाउ करा गया था. खुदा ने ये व्यवस्था दी थी कि यही लोग मेरे वाचा के संदूक को उठाएंगे. सुनिए ध्यान से, उठाएंगे, छुएंगे नहीं. यहां लिखा है और उसके बाद लिखा है, तब उसके बाद कहाती उसको उठाने के लिए आए और उसी किसी पवित्र वस्तुओं को ना छुएं. वाचा के संदूक की किसी पवित्र वस्तु को ना छुएं. कहीं ऐसा ना हो, यहां लिखा था, कहीं ऐसा ना हो that you touch it and you get killed. कहीं ऐसा ना हो कि वो मर जाएं. कहातियों के उठाने के लिए मिलाप वाले तंबू की यही वस्तुएं हैं. और उसके बाद इसके बारे में जिक्र है कि उनको किस तरह से इसको उठाना है. So what went wrong? Something went wrong because उनको किस तरह से कैरी करना था. अगर आप 4 बाब की 6ठी आयत में देखेंगे तो सुनिए, हम वापस जा रहे हैं, हम आपको कहानी समझाना चाहते हैं. तब लिखा है नंबर्स में ही, गिनती किताब 4 बाब की 6ठी आयत में लिखा है, तब वे उस पर सूचसों की खालों का आवरण डालें, अ कवरिंग, और इसके ऊपर संपूर्ण नीले रंग का कपड़ा डालें और संदूक में
डंडों को लगाकर डंडों से उठाएं। इट वॉज नॉट सपोज टू बी टच्ड, इट हैड टू बी कैरीड ऑन द शोल्डर्स एंड दैट टू दे हैड टू कैरी दोज रॉड्स। उन डंडों को उस वाचा के संदूक के कुंडों में फंसाकर, जैसे कहाती, जैसे कहार डोलियों को उठाते हैं। वो दुल्हन को नहीं छूते, वो दुल्हन को नहीं छू सकते। दे विल गेट किल्ड, द ग्रूम विल किल्ड द कहार, अगर उन्होंने ये गलती कर दी। वो उन डंडों को छूते और बाइज्जत उस दुल्हन को उसके खादिम के पास लेके जाते हैं, उस रिश्ते के पास लेके जाते हैं। और यहां पे डंडों से उठाना जरूरी था। अगर आपने एक खूबसूरत बात देखी होगी तो जब बोला कि आप बोल सकते हैं भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं, हाँ हम आपको समझा रहे हैं, मुझे पता है आपने क्या पकड़ लिया है। यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन। इसका मतलब कि जो फिलिस्ती लोग थे, जो फिलिस्ती लोग थे, फिलिस्तीन्स ने, जब उन्होंने उठा के वाचा के संदूक को नए ऑक्स कार्ट पे रखा तो उन्होंने डंडों से उठाया था? नहीं जी, उन्होंने डंडों से नहीं उठाया था। तो वो क्यों नहीं मारे? वो नहीं मारे गए बिकॉज दे वर नॉट इजराइलाइट्स। वो खुदा के बेटे और बेटियां नहीं थे। You create your own religion. You manipulate religion. God will judge you as per your religion. Oh, hallelujah. आपने जो अपने लिए व्यवस्थाएं बनाई है ना, खुदा बाप आपको उन्हीं बातों में गलत ठहरा देगा। आप कहते हो मेरे 10 हुक्म तो ये हैं, मेरे 10 हुक्म ये हैं, खुदा के 10 हुक्म ये हैं। I have manipulated this. Like you can kill, you can abuse, you can be an alcoholic, you can have addictions, you can do drugs. It is absolutely fine. It's a fashion statement, right? आप कारतूस चलाइए, जितने मर्जी कारतूस चलाइए। आपको कारतूस चलाना आता है? नहीं, कारतूस ऐसे चलाए जाते हैं, लंबी लंबी गोलियां होती हैं। आप जो करना चाहते हैं आप करिए, जितने कारतूस चलाने हैं चलाइए, जितने बॉटलें उड़ाने हैं उड़ाइए। रिलीजन विदाउट रिलेशनशिप विल गेट यू किल्ड। आप मारेंगे, मैं भी मरूंगा। अगर मैं यही गलत काम को अंजाम दूंगा तो मैं भी मरूंगा। इसका मतलब फलिस्तियों ने जब वाचा के संदूक को उठा के नए ऑक्स कार्ट पे रखा तो उन्होंने कैसे रखा? खुदा को इससे मतलब नहीं है, लेकिन तुम खुदा के बेटे बेटियां हो। अगर आप आदर में चलते हो, आपको आदर सिखाया गया है, आपको खुदा की बातें सिखाई गई हैं, उसके बाद आप जुए में हाथ लगा के पीछे मोड़ लेते हो तो मौत आपके लिए तैयार खड़ी है। इसलिए खुदा से वाचा नहीं बांधो। कलाम में लिखा है खुदा से वाचा मत बांधो। यू आर सेफ विदाउट मेकिंग अ प्रॉमिस विद गॉड। ऐसे रहिए। खुदा से वाचा बांध के हाथ पीछे खींचेंगे तो खुदा का कहर जाहिर हो जाएगा। डोंट डू दिस। इसके बाद आप मुझे ये बताना चाहते हैं कि समझिए, लोग मुझसे कहते हैं कि दाऊद को पता ही नहीं था, बेचारे को, बेचारा उसे पता ही नहीं था कि उसको डंडे पे कैरी कर रहे हैं। अच्छा, अ मैन ऑफ गॉड जिसको बोला गया ये इंसान मेरे दिल के मुताबिक है, उसको ये नहीं पता था कि खुदा की हुजूरी जिस वाचा के संदूक में है उसको डंडों के साथ उठाना है। मैन ऑफ गॉड को नहीं पता था। नहीं, खुदा के लोगों, उसको पता था। इट वॉज ईजियर टू कैरी दैट हॉर्स, टू कैरी दैट वाचा का संदूक ऑन अ कार्ट। भाई 2 नई गाय लेकर आओ। कलाम में लिखा है 2 नई गाय लेकर आओ जिनके ऊपर अभी तक जुआ ना रखा गया हो, जिनके ऊपर अभी तक जुआ ना रखा गया हो। शैतान आपके कंधों पे आपकी जिंदगी में जुआ बांधता है जब आप बहुत छोटे होते हैं। उन्होंने इस बात का भी ध्यान दिया कि ऐसे गाय लेके आना जिनके ऊपर जुआ ना रखा गया हो। समटाइम्स गॉड कॉल्स यू जब आपकी जिंदगी में कोई भी जुआ नहीं होता, जब आपकी जिंदगी में कोई टैटू नहीं होता, खुदा बाप तब आपको बुलाता है, लेकिन आप तब भी आना नहीं चाहते। और ऐसी गायों को बुलाया गया। लेकिन जानते हैं, जब ऐसी गायों को बुलाया गया उसके बाद अगर आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और देखना चाहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पीपल डोंट चेंज। हम लोग नहीं बदले हैं, हम लोग बदलना नहीं चाहते, हम अपने हिसाब से चीजों को आराम से करना चाहते हैं। दाऊद जानता था कि डंडों पे कैरी करना जरूरी था। डेविड न्यू इट हैड टू बी कैरिड ऑन रॉड्स। हम लोग अपने ऑफिस में गए और हमारे को ऑफिस में एक नया रोबोट तैयार करना था। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने एक आरपीएस सिस्टम डिजाइन करा, एक रोबोटिक सिस्टम डिजाइन करा, और हमको हमारे मैनेजर्स ने बोला इस रोबोट को तैयार करो। और आप जानते हैं हम कितने समझदार हैं, राइट?
हमने वो रोबोट तैयार कर दिया, हमने इंस्ट्रक्शन मैनुअल को देखा और उठाया, अरे हमको इसकी जरूरत कहां है, हमने रोबोट तैयार कर दिया। जब रोबोट तैयार करा और रोबोट चलना शुरू हुआ तो रोबोट ने जो कुछ गिरा सकता था वो गिरा दिया। अब हमने कहा इसको बंद कैसे करना है, इसको बंद कैसे करते हैं, इसमें तो कोई बटन ही नहीं है। आप जानते हैं एक बहुत खूबसूरत बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जस्ट बी विद मी फॉर अनदर 10 मिनट्स। बहुत खूबसूरत बात आपको बताना चाहते हैं। उसके बाद हमने किताब उठाई ना, उस पर लिखा था नाउ सिंस यू हैव डिसाइडेड टू रीड इंस्ट्रक्शंस, 3 डॉट, नाउ सिंस यू हैव डिसाइडेड। उनको पता था, उस रोबोट मैन्युफैक्चरर को पता था कि हम लोग ज्यादा समझदार हैं और अपने आप रोबोट को तैयार करेंगे। सो द इंस्ट्रक्शन मैनुअल स्टार्टेड, क्योंकि अब जब तुमने ये तय करा है कि तुम पढ़ना चाहते हो तो जो ऑन बटन है वो यहां है। और जब इन लोगों ने तय करा कि अब हम समझते हैं कि गड़बड़ कहां हुई, तो उन्होंने 3 महीने लगा दिए। और 3 महीने इस वाचा के संदूक को डर कर, आप समझिए वो लोग डर गए थे, अरे हम इसको लेकर नहीं आएंगे, खुदा तो पता नहीं अभी तक हमसे क्यों नाराज है, हमने इतनी बलियां चढ़ा दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, वी आर सैक्रिफाइसिंग सो मेनी थिंग्स। हम ऐसा करते हैं, इसको किसी और के घर पे रखते हैं। और जानते हैं आप, जिस शख्स के घर पे वो 20 साल तक रहा, उनको बहुत बरकत हुई, क्योंकि ये सोचते रहते हैं, अगले 3 महीने तो सोचते रहे कैसे लाएंगे, क्या करेंगे, खुदा बाप क्यों नाराज है। आप सोचते रहिए, बरकत किसी और को मिलेगी। आप सोचते रहिए खुदा के लिए काम करेंगे नहीं करेंगे, खुदा के लिए आगे हाथ बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, बरकत कोई और ले जाएगा। और फिर आपको लगता है कि खुदा के खादिम ने आपको बिठा दिया। वी डोंट वांट टू गेट यू किल्ड अंडर द आर्क, हम नहीं चाहते आप मारे जाए, इसलिए आपकी जान बचाने के लिए आपको बिठा दिया। क्योंकि जिंदा खुदा के हाथ में पड़ने से ज्यादा खौफनाक बात और कोई नहीं है। वो जिंदा खुदा था, है और रहेगा। आप और मैं रहे ना रहे, हमारा खुदा रहेगा। कुछ बातें बता के खत्म करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि उस जमाने में तो पुराना नियम था, तो हमारे लिए आखिर व्हाट इज दिस, हमारे लिए कैसे मैटर करता है भाई। खुदा के खादिम आप क्या बताना चाहते हैं? हम आपको ये बताना चाहते हैं दैट यू आर द टेम्पल ऑफ क्राइस्ट। बाइबल में लिखा है, नहीं यकीन आ रहा? आइए पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों उसका 3 बाब उसकी 16वीं आयत, और ये हमारी आखिरी आयत होगी। कुछ समझाना चाहते हैं, दिस इज ब्यूटीफुल। समझिए 1 Corinthians चैप्टर 3 उसकी 16th वर्स, यहां लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? अगर आप परमेश्वर का मंदिर है, देन दिस आर्क इज विद इन। ये वाचा का संदूक तो मैं अपने अंदर लिए फिर रहा हूं। बारिश बादल में नहीं थी, बारिश तो एलिया लेके फिर रहा था। बारिश तो एलिया लेके फिर रहा था, बारिश बादल में कहां थी जी? यू आर द टेम्पल ऑफ क्राइस्ट। ये आंख आपके अंदर है, वो मन्ना आपके अंदर से फूट रहा है, खुदा का कलाम आपके अंदर है। वो आत्मा जो मर गई थी, बपतिस्मे में दोबारा खड़ी हो गई है और वो फूट फूट के काम करने के लिए जोर मार रही है। डू नॉट क्वेंच द स्पिरिट। वो तीनों बातें, वो मन्ना, वो लोहे, खुदा की व्यवस्था आप नहीं जानते, आपके अंदर है, आप जानते हैं। वो मन्ना व्हाट इज इट? खुदा बाप इतने सारी चीजें हमने आपको बताया था, मन्ना व्हाट इज इट? ये वरदान, ये गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट, इतनी सारी बातें बपतिस्मा जो व्हाट इज इट? इट इज ऑल अ बिग व्हाट इज इट। ये मन्ना है जो खुदा ने आपको नए नियम में दिया है। एक आखिरी खूबसूरत बात बता के खत्म करना चाहेंगे, लिख लीजिए, निकाल लीजिए, पेन उठा लीजिए। समथिंग always dies. Something will always die when God's glory encounters living flesh. कुछ ना कुछ जरूर मरेगा जब खुदा की हुजूरी आपके जिस्म से टकराएगी। कुछ ना कुछ जरूर मरेगा। It is important that you understand, खुदा बाप आपसे उसकी हुजूरी, उसका मसा आपसे टकराने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ तो मरेगा। आपका अहम, आपकी बातें,
कुछ तो जरूर मरेगा कि खुदा का नाम आपकी जिंदगी में चाहिए, कि खुदा का नाम आपकी जिंदगी में बड़ा है। और अगर खुदावंद यीशु मसीह आपसे बड़ा है और आपके अंदर है, तो फिर यीशु मसीह नजर आना चाहिए। मुझे लगता है अगर उज़ा वाचा के संदूक को हाथ लगाने की बजाय घुटनों पे गिर के कहता ना, खुदा रोक ले इसको, अगर वो घुटनों पे गिर के कहता खुदा रोक ले इसको, खुदा नहीं मारता। अगर आदम और हव्वा नंगे होकर भी अपने बनाने वाले के पास भाग जाते कि माफ कर दो, तो वो माफ कर दो। आज समझिए, डोंट गेट योरसेल्फ किल्ड अंडर द आर्क। जब खुदा की हुजूरी उतरेगी तो आप में कुछ मरना जरूरी है। उस बीज का मरना जरूरी है, उसकी धज्जियां उड़ना जरूरी है कि एक पेड़ फूटे। बी रेडी, क्योंकि इन दिस नेक्स्ट सीजन खुदा बाप जब अपनी आग आपकी जिंदगी में उतारेगा तो कुछ मारेगा। अपनी जिंदगी के उस हिस्से को मारने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जब आप मारेंगे तो इतना बढ़ेंगे कि खुदा का फल नजर आएगा। आइए हम दुआ करें। थैंक यू लॉर्ड। ओह यस जीसस। खुदावंद, हम आज तेरे सामने हैं खुदावंद। हम जानते हैं खुदावंद, हम चीजों को जानते हुए भी नजरअंदाज करते हैं खुदावंद। हम इतना आत्मसंतुष्ट हैं अपने आप से कि हमको लगता है हमें कोई भी चीज हिला नहीं सकती। ओ खुदावंद, हमें लगता है तू हमारी जिंदगी में डिवाइन स्पीड बम्स लेके आता है, तू ऐसे दैव्य स्पीड ब्रेकर्स लेके आता है खुदावंद, जैसे तू कलाम की इस बात में लेकर आया खुदावंद। उस झटके के कारण वो जान गए कि खुदा है। उनका ध्यान खुदा ने अपनी तरफ केंद्रित किया खुदावंद। हम चाहते हैं खुदावंद, अगर हमारी जिंदगी में कोई स्पीड बम्स आए, कोई ऐसी गलत चीजें आए जिसको हम समझ ना पाए खुदावंद, तो हम नंगे पांव आकर घुटनों पे जाकर तुझसे उन चीजों को संभालने के लिए बोले खुदावंद। तुझसे बोले खुदावंद तू संभाल ले, मेरी आत्मा के द्वारा नहीं, मेरे बल के द्वारा नहीं खुदावंद, तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़, ये वाचा का संदूक गिरने से बच सकता है। हम उन सब लोगों को खुदावंद जिनके हम नाम जानते हैं नहीं जानते, नाम व नाम सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावंद। जो कमजोर हैं जिस्म में, उनकी जिंदगी में एक पंक्ति जोड़ देना खुदावंद। जो आर्थिक रूप से कम है, उनकी जिंदगी में एक पंक्ति जोड़ देना। यहोवा यिरे, यहोवा राफा, यहोवा सिकेनु, अपने नाम की तरह नजर आना खुदावंद। अपनी महिमा अपने अनुसार हमसे ले। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह हम तेरे सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। थैंक यू जीसस। बहुत बरकत दे।